स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। मैं वैसे इसको पूरे को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसका हिंदी में मतलब होता है राख जिसने वृक्षों में फूल खिला दिए। यानी ऐसी राख जिसको जब छिड़का गया फूलों के ऊपर तो पेड़ के ऊपर तो वहाँ पे फूल खिल गए। और ये हनीकॉम्ब बुक की जो आपकी है एनसीईआरटी और सीबीएसई की, उसका 4th चैप्टर है। पहले इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और 7th क्लास की प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं जाके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस के अलग अलग 6 से लेकर 12 तक के जितने भी वीडियोस हैं कोर्स के सिलेबस की बुक के, जो चाहे वो टेक्स्ट बुक हो चाहे वो सप्लीमेंट्री बुक हो, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? यानी पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मारा था? ये देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर। यानी जो पड़ोसी थे उन्होंने गुस्से के कारण उस कुत्ते को मार दिया। दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर बट द डॉग हैड रैदर टेकन देम टू अ फोल स्मेलिंग डेड किटन। वो ये चाहते थे कि वो कुत्ता जो है वो उनको खजाना खोजने में मदद करे, वहाँ तक लेके जाए, लेकिन उसने उनकी मदद नहीं करी और वो ऐसी जगह उनको ले गया जहाँ पे जब उन्होंने खोदा तो वहाँ पे एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा निकला जो बदबू मार रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मार्क द राइट आइटम। इसमें से आपको कौन सा जो सही है उसके ऊपर टिक करना है। तो द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग, ये आंसर सही है या नहीं है वो आपको बताना है। तो बिकॉज क्यों प्यार करते थे वो कुत्ते को? बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, वो उनकी मदद करता था हर घर के काम में। एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी, या उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, या फिर वो सभी मनुष्यों के साथ, प्राणियों के साथ उनका अच्छा व्यवहार था इसलिए। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि वो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, उसको बच्चा समझते थे अपना। व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, जब जो बूढ़ा और बुढ़िया जो अच्छे वाले थे, इसमें 2 टाइप के हैं, एक तो बदमाश हैं और एक बहुत ही अच्छा कपल है। तो जो वो बूढ़ा कपल था वो जब अमीर हुआ तब उन्होंने क्या किया? गेव द डॉग बेटर फूड, कुत्ते को ज़्यादा अच्छा खाना दिया। इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, अपने लालची पड़ोसियों को भोजन पे बुलाया। लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, या फिर वो बहुत आराम से रहे और उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखा और उनकी मदद करी। तो इसका आंसर होगा सी, यानी दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। थर्ड है द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस मैजिक ऐश टू विन रिवॉर्ड्स पाइल ऑफ गोल्ड। तो इसका आंसर होगा कि जो ग्रीडी यानी लालची जो जोड़ा था उन्होंने वो कूटने के लिए क्यों लिए था पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए जो, और बीन सॉस बनाने के लिए लिया था, या पैसा कमाने के लिए लिया था? किस लिए लिया था? तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते थे, यानी सोना लेने के लिए उन्होंने ये सारे के सारे काम किए। नेक्स्ट देखिए, वैसे इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, अब हम इसमें से क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, कि वृद्ध किसान एक दयालु व्यक्ति है। विथ वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स? पहले 2 अनुच्छेदों में आपको उसकी दयालु होने के क्या क्या सबूत मिलते हैं? इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ रिटन दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड। पहले ही अनुच्छेद में ये बताया है कि वो कुत्ते को अपने बच्चे की तरह रखते थे। ही विल feed the dog small pieces of fish and their own chopsticks and with their own chopsticks and offer boiled rice to him as much as he wanted। वो जब खाना खाते थे तो अपनी ही चॉपस्टिक से, वो लोग चाइना में लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, स्पून काम में नहीं लेते,
तो वो उसी से ही वो जो फ़िश के छोटे छोटे टुकड़े थे उसको करके देते थे, और जितना चावल वो खाना चाहता था उतना उसको खिलाते थे. द सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट द टू प्रूव फूड टू द बर्ड्स to provide food to the birds, the old farmer will often turn up the surface of the ground. और ये जो ये क्या करते थे, प्रत्येक दिन जब कार्य करने जाते थे तब वह घास को खोदकर सफ़ेद बगुले को कीड़े उपलब्ध कराते थे, ताकि बोथ दिस इंस्टेंसेस प्रूव दैट द ओल्ड मैन वॉज अ काइंड पर्सन. तो ये दोनों की दोनों जो इंसिडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था. सभी प्राणियों के प्रति वो दयालु था. तो जो कुत्ते के प्रति तो था ही, वो बगुले के प्रति भी इसमें बताया है कि वो इस तरह से उनकी मदद करता था. वॉट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड. यानी छिपे हुए सोने तक किसान का मार्गदर्शन करने के लिए कुत्ते ने क्या क्या किया. द डॉग केम रनिंग टूवर्ड्स द फार्मर. सबसे पहले तो जो कुत्ता था वो दौड़ते हुए फार्मर के पास आया. इट केप्ट हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड विथ इट्स हेड इट केप्ट ऑन डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द स्पॉट बिहाइंड हिम. यानी कुत्ता दौड़ते हुए के तक आया और उसने पैरों को उसके पंजों से लगाया. कुत्ते ने उस स्थान की ओर अपने सिर को घुमाया ताकि वो उस तरफ देख सके और उसके पीछे पीछे आए. द ओल्ड मैन इनिशियली इग्नोर्ड द डॉग बट इट केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रॉम until the farmer followed it to the spot. लेकिन कुत्ते का पीछा कर विद्युत उसके साथ पीछे पीछे गया. जब वो आगे पीछे घूमता रहा और उसको कराहता रहा कि भाई मेरे पीछे चलो, फिर वो उसके पीछे गया और उसने उस स्थान को खोदा और वहाँ पे उसको सोने का ढेर भी मिला. हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट. कि जो कुत्ते की आत्मा थी उसने किसान की सहायता किस प्रकार से की थी. The spirit of the dog came in the farmer's dream and first asked him to chop the pine tree and make mortar and hand mill out of it. With the mortar and mill, it gave the farmer heaps of gold. यानी कुत्ते की जो आत्मा थी वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके सपने में आई और उसने कहा कि देवदार के पेड़ को काट कर तुम उससे एक ओखली बनाओ और उस ओखली में चटनी बनाने के लिए एक मूसल भी तैयार करो. और जब वृद्ध व्यक्ति ने उससे वो बनाया तो ओखली और मूसल को जब तैयार करके उससे जब चटनी बनाई तो जो चावल का पिंड जो था उससे चटनी बनाने के लिए जब उसको तैयार किया तो वो सोने में बदल गया और चटनी स्वर्ण में बदलकर तरल रूप से गिरने लगी. द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम फॉर द सेकेंड टाइम एंड टोल्ड द फार्मर टू कलेक्ट द ऐश ऑफ द मोटर एंड mill and sprinkle it on the withered trees and they will blossom. The farmer did this in front of the daimyo, the landlord, and was awarded for with lavish gifts. तो जैसे दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि उसने हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट. यानी कि उसने उसकी आगे सहायता कैसे करी. किसकी बात चल रही है यहाँ पे कि जो कुत्ते की आत्मा थी उसने उसकी मदद कैसे करी. तो अगली बार कुत्ते की आत्मा ने दुष्पड़ोसी के विरुद्ध हाँ दूसरी बार उसने क्या किया, किसान को उसको एक वो बना के दिया कि वो जो ओखली और मुसल जो था वो जो पड़ोसी जो लेके चले गए थे और उसको उन्होंने जला दिया था. तो उसने कहा कि आप उससे वो उसकी राख लेके आओ और उस राख को लाकर और उस की थोड़ी सी जो चुटकी है वो चेरी के पेड़ के ऊपर छिड़क देना. तो जब उसने वो चेरी के पेड़ के ऊपर छिड़की उस राख को तो उसमें से बहुत ही जो पुराने मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर जितने भी फूल थे वो सारे के सारे बहुत ही खूबसूरत से खिलने लगे. और वहाँ से जो जुलूस उस पेड़ के पास पहुँच रहा था उन्होंने जब उसको देखा तो जमींदार ने जब इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ और उसने उसे सिल्क के कपड़े मुलायम के और पता नहीं बहुत सारे गिफ्ट दिए उस किसान को. वाई डिड The daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act. यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि जमींदार ने एक ही काम के लिए एक किसान को तो पुरस्कार दिया और उसके पड़ोसी को दंडित क्यों किया. The farmer had sprinkled the ash over the withered cherry tree and it blossomed. And Daimyo was pleased, seeing the miracle, and he rewarded the farmer. His neighbor poured the ash over the cherry tree, but nothing happened to the tree, and fine particles from the ash entered the eyes of the Daimyo and his wife, and they began to sneeze and cough. This spoiled the splendor of the procession, and so the neighbor was punished by the man
ऑफ द लैंडलॉर्ड। यानी जो मकान मालिक, जो ज़मीन का जो ज़मींदार था, उसने वृद्ध किसान ने जब राख को फेंका बेर के वृक्ष के ऊपर, तो वो खिल उठा और बहुत ही खूबसूरत उसमें फूल आए, जिसको देख के वो बहुत आनंदित हुआ। इसलिए उसने उसको पुरस्कार बहुत सारे पुरस्कार दे दिए। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति था, उसने राख को जब छिड़का तो वो हवा में उड़ी और ज़मींदार को और उसकी पत्नी की आंखों में चली गई, जिससे उनको बहुत तेज़ छींकें आई और दम घुटने लगा और सारा का सारा जुलूस जो था वो ख़राब हो गया। इस प्रकार से ज़मींदार ने उसको दंडित कर दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स और उसकी लाइन टू लाइन समरी पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। और जब तक मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, तब तक आप लोग बढ़िया अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और लिख लिख के स्पेलिंग्स लर्न करिए और इनके मीनिंग्स याद करिए, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय बाय।